अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। मैं आज आपको एक साबिक गवर्नर, एक साबिक मेयर और एक वजीर आला हाउस की दास्तान बताऊंगा। आप जैसे ही जैसे दास्तानें सुनते जाएंगे आपको हैरत भी होगी, परेशानी भी होगी और इबरत भी आप हासिल करेंगे कि ये दास्तान है क्या। इस दास्तान का ताल्लुक आज के हालात से जुड़ा हुआ है। आजकल जो आप ये खबरें सुन रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों की फैमिलीज़ के लोग जो है वो आला क्वालिटी की मंशियात इस्तेमाल करते या फ़रोख्त करते या फिर उसके इस्तेमाल में उनका ताल्लुक होता है और उनमें बहुत सारे बड़ी शख्सियात कहीं ना कहीं किसी न किसी सरपरस्ती में ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो दास्तान बता रहा हूँ वो बराह रास्त है। एक सिंध के गवर्नर थे, जनाब गवर्नर साहब जो है वो बहुत ही चुलबुले थे। उनके गवर्नर के दौर में होता ये था कि वो जब रात होती थी तो उन्हें बेचैनी हो जाती थी। रात को उसकी बेचैनी का इलाज ये था कि उसे किसी न किसी बहाने या तो गवर्नर हाउस में ही अपनी बेचैनी ख़त्म करनी होती थी या फिर वो गवर्नर मौसूफ साहब जो है वो गवर्नर हाउस से सरकारी प्रोटोकॉल में आगे भी गाड़ियाँ, पीछे भी गाड़ियाँ, हारून बजाती हुई गाड़ियाँ, सायरन बजाती हुई गाड़ियाँ प्रोटोकॉल के साथ डिफेंस के किसी न किसी बंगले में पहुंच जाते थे और वहां पर वो अपनी बेचैनी ख़त्म करते थे। आप सोच रहे होंगे कि गवर्नर था, इतना बड़ा ओहदा था, आखिर बेचैनी क्या थी? बेचैनी बड़ी थी। वो बेचैनी ये थी कि उन्हें जो है रंग रलियां मनाने की आदत थी और उसके साथ साथ सूटा लगाने की भी आदत थी। आजकल आप देख रहे हैं ना ये सूटों की वजह से क्या माशरा कहाँ बन रहा है, उस पर फिर कभी तफसीली बात करेंगे। जनाब मौसूफ गवर्नर साहब के बारे में ये सारी तफसीलात उस वक्त जो ड्यूटी पर मामूल स्पेशल ब्रांच के लोग थे उन्होंने सारा राज अफशा कर दिया है। अब वो रिटायर हो गए स्पेशल ब्रांच के वो लोग। उन्होंने ये बताया कि अरबाब भाई, रात को जैसे ही रात होती थी हमारी तो नींद ही उड़ जाती थी, हमें सोना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारी जब हमारे सोने की बारी होती थी तब गवर्नर साहब जाग जाते थे और जब हमारे जागने की बारी होती थी तो गवर्नर साहब सो जाते थे। कहते हैं कि वो रातों को इतने जागते थे और वहाँ रंग रलियाँ मनाने की महफिल में इतने मसरूफ़ होते थे कि दिन को उनकी आंखें खुलना बड़ा मसला हो जाता था और आंखें अमूमन सूजी हुई होती थी। गवर्नर हाउस के में जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं जिनका ताल्लुक बहरहाल स्पेशल ब्रांच से रहा है और मुख्तलिफ ब्रांचों से रहा है, क्योंकि बड़ा एक हाउस है वहाँ पे, सबकी नज़रें होती है वहाँ पर, उनका ये कहना है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि उन्हें मेहमानों से मिलने के लिए दिन में भी अपने ऑफिस के कमरे में भी काला चश्मा लगाना पड़ता था और एक वो काला चश्मा अगर न पहने तो उनकी वो मोटी मोटी आंखें, लाल सूजी हुई आंखें नज़र आ जाती थी, जिसकी वजह से वो अपने कमरे में भी यानी मुलाकात के दौरान भी चश्मा ही पहनते थे। एक वाकया वो स्पेशल ब्रांच वाले रिटायर दोस्त बताते हैं कि एक दफ़ा एक खातून उनसे मिलने आई, बड़ी डैशिंग खातून थी, बड़े बन सवर के आई थी। अब खातून से ये मिलने का बहाना ढूंढ रहे थे, खातून इनसे मिलने का बहाना ढूंढ रही थी। बहरहाल हुआ यूँ कि खातून ने जाते जाते अपना विजिटिंग कार्ड किसी तरह उस कमरे में फेंक दिया या गिरा दिया, हो सकता है जानबूझ के गिरा दिया हो। उस दौरान किसी ने जब उस कार्ड को देखा तो गवर्नर साहब बड़े बेतकल्लुफ़ी में बोले, ये मेरा कार्ड है, मुझे दीजिए, मुझे। उसके बाद उनका उनसे रब्ता हुआ या नहीं हुआ वल्लाह आलम। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इतने बड़े ओहदे पर रहने वाले लोग भी इन रंग रलियों में मुलव्वस होते हैं और होते रहे हैं माजी में। अभी के गवर्नर साहब तो बहुत ही शरीफ आदमी है, वो तो अपने काम से काम रखते हैं, बल्कि अवामी आदमी भी है किसी हिसाब से। तो वो गवर्नर साहब जो है वो गवर्नर साहब यहाँ से निकलते थे और रात होते ही एक या दो या तीन जो भी उनके मखसूस बंगले थे वहाँ पर चले जाते थे। अब उनकी रंग रलियों का सामान जो है वो तो कराची में, आपको बताए कराची में महदूद पैमाने पर सामान मिलता है रंग रलियों वाला, लाजमी है उनको बाहर से लाना पड़ता है। तो कुछ ऐसी भी होते थे रंग रलियाँ बनाने वाले कि वो पाकिस्तान के एक शहर से निकलते थे, फ़्लाइट पकड़ते थे रात की 12 वाली,
और यहाँ पर वो आ जाते थे और उसके बाद तकरीबन 5 या 7 वाली फ्लाइट के बाद वो सामान बाहर वापस चला जाता था। और वो सामान जो है वो सारी रात जो है वो रक्स और सुरूर की महफिलें होती थी और उसके बाद जो है वो सूटा भी लगता था। अब ये बात आप तस्दीक भी करा सकते हैं, अगर मेरी बात जो इदारे सुन रहे हैं, अगर वो उन बंगलों की सीसीटीवी फुटेजेस जहां वो इंटर होते थे, जहां से बाहर जाते थे, और उन गलियों के उन रस्तों की सीसीटीवी फुटेजेस अगर वो ले ले उन दिनों की, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि उस दौरान ये पता चलता था कि वो गवर्नर साहब रात को किन रास्तों से गुजरते हुए कहाँ पहुँचते थे और फिर कितने घंटे वहाँ रुकते थे और उन घंटों के दौरान वहाँ से क्या क्या आवाज़ें आती थी बाहर, और उसके बाद जो है वो वापस चले जाते थे। ये थे हमारे हुक्मरान। अब जब हुक्मरान रंग रलियाँ मनाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे ये आपको अंदाज़ा होगा। चलो अब दूसरे हाउस की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी एक के हाउस की बात करना नाइंसाफ़ी होगी। वो समझेंगे शायद मुझे टारगेट कर, मेरी ना आपसे दोस्ती ना दुश्मनी में कोई टारगेट नहीं करा। मैं बात बता रहा हूँ कि अयाशियाँ, ये जो अयाश हुक्मरान होते हैं, इन्होंने ही हमारे सारे जो है हमें तबाही के दहाने पर पहुँचाया, और तबाही के दहाने पर पहुँचाने के बाद वो लोग जो है खुद तो गायब हो जाते हैं, लेकिन हमें और हमारी कौम को भुगतना पड़ता है। लिहाजा ये बात यहाँ से अब मैं दूसरे हाउस पे आता हूँ। एक बड़ी मशहूर कहानी है, लोग रावी जिंदा भी हैं। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक वज़ीर आला का बेटा एक फिल्म स्टार को लेके वज़ीर आला हाउस में बैठा हुआ था, और वो वही काम कर रहा था जो कि गवर्नर साहब करते रहते थे, वो जिनका मैंने पहले जिक्र किया। उस दौरान जो है उनके वज़ीर आला साहब जो बाप थे वो आए, उन्होंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, और उसके बाद जो है उन्होंने उनको कहा कि आप इतने मोतबर बाप के बेटे नहीं हैं कि आप ये काम करें। मैं मोतबर बाप का बेटा हूँ, लिहाजा आप यहाँ से खिसके। बहरहाल वो वहाँ से गया या नहीं गया, लेकिन ये बात जो है वो आज भी वज़ीर आला हाउस के दरो दीवार को पता है। अच्छा, कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। हाउस में जब ऐसा हुआ तो एक दफ़ा ऐसा भी वज़ीर आला आया जिन्होंने वहाँ पर सबको 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ाना शुरू कर दी। जी अरबाब गुलाम रहीम साहब आए, उसने तो वहाँ पर जो है इस महफिलों को न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ाना शुरू कर दी। और इस दौरान बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये भी हुआ कि जी कुछ उस वक्त के सेक्रेटरीज जो थे, जो कि नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन वज़ीर आला की खुशनोदी हासिल करने के लिए उन्होंने वहाँ 5 वक्त की नमाज़ें भी शुरू की। उसके बाद दानियाँ भी रखना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जब तक वो थे तब तक वो पाक और नमाजी थे। अब वो पता नहीं वो कुछ रिटायर हो गए होंगे, कुछ ने पता नहीं दानियाँ रखी हैं, पता नहीं नमाज़ें पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो कुछ ऐसा भी हुआ है। अब तीसरा जो कहानी मैंने बताई आपको वो है एक मेयर साहब की। मेयर आपको पता है मुख्तलिफ डिवीज़नों में मेयर रहे हैं, और जो है वो मेयर एक साहब थे, बड़े चुलबुले थे वो भी, और उनके भी बड़ा स्टाइल होते थे। वो भी जो है वो अपने इर्द गिर्द की महफिलों में रंग रलियाँ मनाते थे, बल्कि इसके साथ साथ मशहूर है कि वो सूटे भी लगाते थे। और हालिया कहानियों में कहीं ना कहीं उनके करीब की कहानी भी अभी निकल रही है। जो हालिया कहानियाँ निकल रही हैं कि जी वो ये जो सारा वाक़या हुआ था मुस्तफ़ा आमिर वाला, उसके बाद जो कहानियाँ निकल रही हैं उन कहानियों में कहीं ना कहीं उन तस्वीर यानी कहीं ना कहीं उनका नाम भी जुड़ता हुआ आ रहा है। वो भी जनाब आली बहुत ही जो है मतलब एक तरह से ये था कि कोई रात खाली छोड़ते नहीं थे, और वो जो है उनके पास भी वो इम्पोर्टेंट यानी बाहर वाला माल आता था, उनके पास भी वही चीज़ें आती थी जो कि इस वक्त उन अयाश घरानों के पास वो चीज़ें बाहर से आ रही हैं। अच्छा, ये एक गवर्नर साहब, एक वज़ीर आला हाउस की बात बताई, एक मैंने आपको मेयर की बात बताई। मेरे पास राज और भी बहुत है। मैं सिर्फ ये मिसाल देना चाह रहा था कि जबकि हुक्मरान हमारे ही सरकारी खर्च पे, हमारे ही दिए गए पुलिस वालों के प्रोटोकॉल पे, और हमारे ही हाउस में, जिन हाउस में हमने उन्हें इसीलिए भेजते हैं कि वो हमारी रखवाली करे या हमारे लिए कोई अवामी फलाह के काम करे, वो उन हाउसों में और उन ओहदों के साथ करते क्या हैं, उनका इस्तेमाल क्या करते हैं, सिर्फ मुझे ये बताना था। और भी ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में मुझे पूरी डिटेल पता है कि वो अपने ओहदों पर रहकर क्या करते थे।
फिलहाल इतना काफ़ी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। और मैं आपको ये भी अब पहले से बता दूं कि कौन से वजीर आला थे जो अयाश थे और उन्होंने किस तरह अपनी अयाशी को जो है वो किया, और उसके फिर नताइज भी क्या निकले वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि माशरे में बिगाड़ जो है वो ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। बस, खुदा हाफिज।